देखिए परसेंटेज का पार्ट 14 है। इससे पहले पार्ट 13 अगर नहीं देखे हैं, 13 नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए। क्या क्वेश्चन, आय खर्च बचत पर आधारित प्रश्न है। क्या चीज़ पर? आय खर्च बचत पर आधारित प्रश्न। इससे पहले 2 क्वेश्चन पार्ट 13 में करा चुके हैं, 2 क्वेश्चन, लेकिन उसमें जो भाषा पर आपको बताए हैं, भाषा पर आधारित कैसे भाषा में उसको क्वेश्चन बनता है। अब जो अभी बताएंगे वही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तेरे पार्ट 13 में बताए हैं, 2 क्वेश्चन आय खर्च पर। अब देखिए वही क्वेश्चन आपको और जो क्वेश्चन है कुल मिलाकर आपको 5-7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन कराएंगे आय पर आधारित, आय खर्च बचत पर आधारित प्रश्न। अब देखिए कितना शॉर्ट में बनाते हैं, कितना शॉर्ट है, चुटकियों में आप बनाइएगा क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या करता है। जैसे देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 10% वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी % वृद्धि होगी। ये देखिए इससे पहले पार्ट 2 का क्वेश्चन है, इनमें पार्ट 13 का 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर। देखिए कैसे बनता है। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत होता है। इसका देखिए एक फार्मूला और होता है, कन्फ्यूज आप करिएगा। एक फार्मूला क्या होता है, इससे पहले आपको क्वेश्चन जो होगा पार्ट 4 या 5 में होगा, क्वेश्चन बता चुके हैं इस पर। जैसे होता है खर्चा बराबर मूल्य गुणे खपत पर बता चुके हैं क्वेश्चन इस टाइप, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। मूल्य दे दिया जाएगा, खपत का उल्टा कर देंगे। जैसे देखिए 4 से 5 हो गया तो खपत का उल्टा कर दीजिएगा, 5 से 4 हो गया। इस टाइप से कर देना है आपको। इसलिए ऐसा क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मूल्य और खपत रहे तो आपको इस टाइप से उल्टा करना, इसलिए आप पार्ट 5 या पार्ट 4-6 में होगा क्वेश्चन ऐसा टाइप का। अभी जो देखिएगा आय पर खर्च बचत रहेगा तब क्या करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन में रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। व्यय मतलब होता है खर्च, तो 80, आय होता है हमेशा 100%, तो खर्च कर दिया। व्यय मतलब होता है खर्च, 80% खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया तो बचत कितना, तो बचत हमको हो गया 20%, क्योंकि हमेशा 100% होता है, उसमें अगर खर्च कर दिया 80%, बच गया हमको 20%। अब देखिए उसके बाद कहा गया यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, आय में 25% वृद्धि होती है, तो आय आप देखिए कैसे निकालना है। इसको पहले आप काट लीजिए, तो 20 चौक 80, तो यहाँ हो जाएगा 4:1 हो जाएगा, और टोटल जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। तो आय हमको 5 निकल गया, आय 5। यहाँ आप काटे 20 से कम 20 और 20 चौक 80, तो 1:4, 4:1 हो गया। अब करना क्या, सबको जोड़ लिए तो आय हमको 5 निकल गया। अब क्वेश्चन में देखिए कहा गया, क्वेश्चन में यदि उसकी आय में 25% वृद्धि, आय में 25% वृद्धि हुआ तो 25% से गुना कर दीजिए आय में। उसके बाद देखिए कहा गया यदि उसके व्यय में 10% वृद्धि होती है, व्यय मतलब खर्च में कितना, 10%, तो 10% वृद्धि। उसके बाद देखिए तो उसकी बचत में कितनी % वृद्धि, बचत में 1 से गुना कर दीजिए, क्योंकि बचत हमको निकालना है। अब देखिए करना क्या है, 25 125%, उसके बाद बराबर 10 चौक 40, तो 40%, उसका प्लस x को 1 से गुना तो x हो जाएगा। अब देखिए 40 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 40 माइनस में तो x बराबर कितना, 85% आंसर आपको निकल कर चलेगा। क्योंकि 40 अगर आएगा 125 में घटेगा तो कितना, 85% होगा। इसका आंसर निकल जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए अगर प्लस में आएगा तो क्या वृद्धि हो रहा है, अगर माइनस में आएगा तो कमी हो रहा है। प्लस में आया इसका मतलब है वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि, बचत में कितना % वृद्धि हो रहा, तो 85% वृद्धि होगा। वही अगर माइनस में आता तो कमी होता।
चलिए आगे देखिए, ये कितना आसान क्वेश्चन था। उसमें जो आपको बताए पार्ट 13 में जो बताए थे उसमें कुछ भाषा पर आपको बता दिए थे, इसलिए आपको हम इसलिए इस टाइप से और बता दिए कि अच्छा आपको रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए उसी पार्ट 2 उसको देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन बता दिए। अब 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन बता दिए पार्ट 13 का। अब 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है, तो उसके पास आय कितना प्रतिशत शेष बचा। तो देखिए करना क्या, सूत्र क्या है, तो आय बराबर होता है खर्च, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, आय देखिए आय हमेशा 100% होता है, 100%। बराबर खर्च क्या दिया हुआ, खर्च देखिए दिया हुआ है आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो कितना 50 हो गया। तो खर्च हमको हो गया 50% खर्च। अब प्लस बचत कितना, बचत हमको नहीं दिया हुआ है, अब देखिए करना क्या है, क्योंकि 30% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है, दोनों जोड़िएगा 50, तो 50 खर्च कर देता है। अब हमको बचत देखिए निकालेगा, बचत, तो बचत बराबर अगर 100% 50% इधर आएगा तो माइनस, तो कितना बचत हमको 50% निकल जाएगा, 50% निकल गया। अब देखिए 50 निकल गया, उसके बाद देखिए कहा गया शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है, घर के किराए पर 60% खर्च कर देता है, व्यय मतलब खर्च कर देता है। तो बचा कितना 40%, बच गया हमको 40%। तो 40% इसका निकाल लीजिए बचत का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया तो खर्च कर देता, तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा, आय का कितना प्रतिशत शेष बचा, तो आय का कितना बचा। अब देखिए इसका 60 खर्च करता है, कितना 40% हटेगा 100 से भाग, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ खत्म, 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ खत्म, उसका 5 चौक 20, तो 20% आपको आंसर निकल कर चल आएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 20% आपको आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को बनाना है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय का 60% बढ़ जाता है, तो उसका खर्च 70 में बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी % बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए क्या करना है, तो क्या होता है, सूत्र होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो देखिए क्या हुआ, एक हमेशा आय होता है 100%, हमेशा आय 100%, तो क्या कहता है आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च कर देता है, उसके बाद 75% खर्च कर दिया, तो बचा हमको कितना 25%, क्योंकि 75% खर्च कर दिया तो बचेगा हमको 25%, तब ना होगा 75 और 25 100 हो जाएगा। अब देखिए 25 तिया कितना होता है 75, तो 25 तिया 3:1, और सबको जोड़ेंगे 3 1 4, तो आय हमको निकल कर आया 4। अब देखिए क्योंकि 25 तिया 75 होता है। अब देखिए उसके बाद कहता है उसकी आय में 60% बढ़ जाती है, आय में 60 बढ़ गया, तो 60% बढ़ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद उसका खर्च में 70% बढ़ा, खर्च में 70% बढ़ गया, खर्च में 70%। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ एक में एक्स बचत हमको निकाला, क्योंकि उसकी बचत में कितने % बढ़ेगी या घटेगी, बचत हमको निकालना एक्स। अब देखिए करना क्या है, 60 को 4 से गुना कीजिए, 240%, 240%, 70 को 3 से 210%, प्लस एक्स को 1 से गुना कीजिए एक्स। अब देखिए तो एक्स बराबर 240 में 270 घट जाएगा, कितना बचेगा 21 होगा, 21 210, तो 240 में से 210 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 30%। 30% वृद्धि हुआ, क्योंकि वृद्धि
इसमें होगा, प्लस है तो वृद्धि, तो कितना 30% आंसर निकल कर चले। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या करा, बचत में कितनी प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी, तो बढ़ेगी 30% बढ़ जाएगी। आप लोग परसेंटेज का पार्ट 1 से जाकर देखिए वीडियो को, आपको एक ऐसा क्वेश्चन जो होगा कि आपसे नहीं बनेगा, ऑल क्वेश्चन बनेगा आपसे परसेंटेज का। किसी भी बुक को उठा लीजिए अब क्वेश्चन, इसलिए इसमें इसका जो वीडियो बनेगा 25 से कम 20 से 25 वीडियो बनेगा। देखिएगा आपको ऑल टाइप का क्वेश्चन, परसेंटेज का ऑल टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आपको सब टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। भाषा जो होता है, जैसे देखिए उसमें भाषा था तो कैसे पार्ट 13 में जो इस पर 2 क्वेश्चन हम आय पर बताए हैं, भाषा था उसमें, हम सोचे इसका और थोड़ा अच्छा ट्रिक बताए कि आपको एक बार में समझ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जितना भी आज बताए हैं, एक भी क्वेश्चन आपको टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, टोटल आ गया होगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जाकर प्लेलिस्ट में जाइए पार्ट 1 से देखिए, सीरियल वाइज देखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय का 35% बढ़ जाती है और उसका खर्च 37.5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी % बढ़ेगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराएंगे, हर टाइप का, कि आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में जो है, अब देखिए आय बराबर, तो आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब देखिए आय होता हमेशा 100%, आय हमेशा 100%। उसके बाद देखिए खर्च 80%, खर्च 80% खर्च है, तो 80% खर्च है, बचत बचेगा कितना, 20% बच जाएगा, 20% बचेगा, क्योंकि 80% खर्च होगा तो 20% बचेगा, तो दोनों जोड़िएगा तो 100 हो गया, आय हमको 100%। अब देखिए करना 20 चौक 80, तो 4:1 हो जाएगा, और सबको 4 1 जोड़िएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 5 हो गया। अब करना क्या है, यदि उसकी आय में 35% बढ़ जाता, आय में कितना बढ़ जाता, 35%, 35 से गुना कर दे, 35% से गुना करिए। उसके बाद देखिए उसकी खर्च में 37.5% बढ़ जाता, खर्च में 37.5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी % बचेगी, बचत में, तो बचत में कितना, x से गुना कर दीजिए, x से गुना कर दीजिए। अब देखिए करना क्या है, 35 को 4 से गुना करिए, 35 को 4 से गुना करिए, कितना होता है, 35 को 5 से गुना करिए, 25 और 15 17, 175, 175% निकल कर चला आया। और 37.5 को 4 से गुना कीजिए, 37.5 को 4 से गुना, 20 और 2 बचा, 7 चौक 28, 2 30, 3 और 12 और 3 15, तो 150 हो जाएगा, 150%। प्लस x को 1 से गुना करिएगा x। अब देखिए तो x बराबर 175 में 150 घटेगा, तो 25% आपको आंसर निकल कर चल आएगा। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, उसकी आय का 59% बढ़ जाती है और उसका खर्च 67% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में बढ़ता या गिरावट की प्रतिशत, गिरावट या बचत या कम या बेसी कुछ भी रहे, अगर प्लस में हो रहा है तो प्लस में हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, अगर माइनस में आंसर आ रहा तो कमी हो रहा है या घटता है या गिरावट आ रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनाना है। जैसे देखिए तो आय बराबर खर्च प्लस बचत, तो आय होता हमेशा 100%। उसके बाद देखिए खर्च, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, 87.5% खर्च करता है, तो खर्च कितना किया, 87.5%, तो बचा कितना, तो बचेगा कितना। देखिए अब इसको आपको देखना है, तो आपको 100 में आपको
87 तो 5 घटाना 10, 5 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 9, 2 तो यहाँ बच जाएगा 9, 1 यहाँ बच जाएगा। अब देखिए 12.5 12.5% तो 12.5% बच गया शेष। अब दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 100%। कैसे देखिए, तो हो गया 13 और 13 7 20 और 20 80 100% हो गया। अब देखिए करना क्या है, उसकी आय में 59% बढ़ जाता, आय में 59% बढ़ गया, तो आय में 59 बढ़ गया। अब पहले काट लीजिए पहले। अब देखिए एक दशमलव इधर अंक के बाद, दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, तो ये दशमलव काट लीजिए। अब देखिए यहाँ बचा 125, यहाँ बचा 875, तो कितना बार में कटेगा ये देखिए। तो ये देखिए 125 7 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7:1, क्योंकि 125 को 7 बार में 875 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 7:1, क्योंकि एक बार में कटा ये, 8 7 बार में ये कट गया। अब देखिए 7 1 8 8 हो गया, तो आय 8 निकल कर चल आया। अब देखिए तो कहता है उसकी आय 59% बढ़ जाता है। आय कितना बढ़ जाता है? 59%, तो 59% बराबर। उसके बाद देखिए और उसका खर्च 67% बढ़, खर्च कितना बढ़ जाता है? 67% खर्च बढ़ गया। और उसके बाद देखिए बचत, बचत हमको निकालना है, क्योंकि बचत x, तो x से गुना कर लीजिए, x से गुना कर लीजिए। अब टोटल को आप गुना करिए, टोटल को गुना करिए। 59 को 8 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 472%, 472%। और 67 को 7 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 469%। और उसके बाद प्लस x को 1 से गुना करिएगा तो x हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x बराबर 472 में से 469 घटेगा तो कितना बचेगा? 3%। 3% आपको आंसर निकल कर चलेगा। क्या क्वेश्चन बोला गया? उसकी बचत में बढ़ता है या गिरावट? तो क्वेश्चन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है क्योंकि प्लस में आया है, इसलिए 3% आपको आंसर निकल कर चला। ऑप्शन इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि 472 में 469 घटाइएगा निकल कर चलाएगा। ऑप्शन देखिए, रामा के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ा दी जाए, खर्च 15% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत में कितनी % वृद्धि होगी? तो खर्च और बचत का, तो खर्च बचत का अनुपात आपको दिया हुआ 5:3, तो 5:3 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ कितना? 5:3 दिया हुआ है। अब करना क्या? तो आय हमको क्या होगा? आय हमको निकल कर आएगा, आय बराबर, आय हमको देखिए 5 3 8, 8 हमको आय निकल गया। आय कितना निकला? ये दोनों को जोड़ने पर हमको 8 आय निकल गया। अब देखिए करना क्या, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाता है, आय कितना? 12% आय बढ़ गया, तो 12% आय बढ़ेगा। उसके बाद देखिए करना क्या है, तो खर्च 15% बढ़ा दिया, खर्च भी 15% बढ़ गया, तो बढ़ गया 15%। अब बचा बचत, हमको क्या निकालना है? बचत ही निकालना है। कितना वृद्धि बचत में हो रहा है? बचत में x से गुना कर दीजिए। क्या करना है वो देखिए। अब देखिए अब करना है आपको क्या? 12 को 8 से गुना करिएगा, 96%, 96%। अब 15 को 5 से करिए, 15 5 75%, 75%। और उसके बाद x को 3 से गुना करिएगा, 3x हो जाएगा, 3x। अब देखिए 96% में घटेगा 75%, कितना बचेगा? 21% बच जाएगा, 21% हमको बच गया। तो 3x बराबर 21%, तो x बराबर 21/3, तो कटेगा 7 बार में, तो 7% आपको आंसर निकल कर चल आएगा। आंसर निकल कर, क्योंकि 3 को 7 21 में काटेगा 7 या 21, तो 7% वृद्धि हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन बोला गया बचत में कितनी % वृद्धि होगी? 7% वृद्धि होगी। जैसे 96% में 75% घटेगा तो बचेगा कितना? 21%। 3x बच गया, 3x बराबर 21%, x बराबर 21/3, या इधर 21 लिखिए चाहे उधर आप लिखिए, बटवा बराबर, बराबर के बाद उस साइड लिखिए चाहे इस साइड, आंसर तो सेम ही आएगा। इसलिए आपको आंसर निकल कर
7% आ गया है। इसलिए अगर आप लोग पार्ट परसेंटेज का पार्ट 1 से नहीं देखे हैं, आपको पार्ट 1 से देखिए, बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन है। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन मिलेगा। जिस टाइप से क्वेश्चन आप बता, इतना शॉर्ट टाइप है, इतना कि आपको एक बार अगर क्वेश्चन बना लिए तो दूसरा बार आपको पढ़ने की परसेंटेज, कोई भी चैप्टर, जितना भी चैप्टर बता रहे हैं, दूसरा बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा।